बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे परस्तान की शहज़ादी, हमने इसकी रीडिंग की और उसके बाद उसका खुलासा बनाया और आगे हम अब मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा सवालात के जवाब तहरीर करें। अलीफ है सवाल, सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। तो इसका जवाब है सैयदानी बी ने दूसरा सफ़ा नंबर 29 का दूसरा पैराग्राफ है, मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया और अपनी हुनरबंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। ठीक है, आगे है बेस सवाल है, मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ नमाज रोज़ा की पाबंद हुनरमंद उस्तानी साहब रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। अगला सवाल है, परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। पता है ना किस बात के लिए बुलवाया था, बेटी का जहेज़ टाँकने के लिए। हाँ जी, तो आपने लिखना है अपनी बेटी की शादी का जहेज़ टाँकने के लिए बुलवाया था। बादशाह बेगम का असली नाम क्या था। बादशाह बेगम का असली नाम ज़मुर्द परी था। आखिरी सवाल है, परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। सैयदानी बी ने यहाँ से आएगा, बता रही थी कि एक ऐसे फल, तुम कोई फल तोड़कर खाओ तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। एक जर्द जो फल तोड़कर मुंह में मैं रखती तो क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोंड पुलाव खाया ना होगा, लेकिन जैसे वो फल खाया तो उसमें बोंड पुलाव का जायका आया। ठीक है, अब आपने सवाल नंबर 2 है जो हमने पहले कर लिया कि खुलासा याद कर लिया है, ये उसी का दिलचस्प तज़किरा है परस्तान का और उसके बारे में आपने इसका खुलासा आपने याद किया था, वो आपने लिखना है। सवाल नंबर 3 है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ सबक, परस्तान की शहज़ादी किस मुसन्नफ़ की तहरीर है। शाहद अहमद दहलवी, अशरफ सबूही, हाजरा मसरूर या सज्जाद हैदर यल्दरम की। अशरफ सबूही पर टिक लगाएं। किले की बड़ी बड़ी मुग़लानियाँ सैयदानी बी के सामने काम करती थी, दमना मारती थी, कान पकड़ती थी या खड़ी रहती थी। कान पकड़ती थी, इस पर टिक लगाइए। जी, परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज़ टाँकने को, बेटी को सीना परोना सिखाने को, इनाम देने को, बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए। नंबर 1 पे है बेटी का जहेज़ टाँकने को। सैयदानी बी को खाने में मरगूब था जर्दा, फिरनी, बोंड पुलाव या बिरयानी। बोंड पुलाव पे टिक लगाई। आगे है, परस्तान में फलदार पौधे बड़े थे बालिश्त पर, 1-1 फीट पर, 6 फीट पर या गज़ भर पर। बालिश्त पर, इस पर टिक लगाइए। परस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला। रुपया, पैसा, खिलत और जेवरात, जवाहरात या कंकर पत्थर। जवाहरात पे टिक लगाइए। आगे है सवाल नंबर 4, मंदरजा मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आपको मैं साथ साथ इनके मीनिंग बताती रही हूँ, आपने इनके जुमले बनाने हैं जो आप हर क्लासेस में बनाते आए हो आज तक। इस तरह आपने इन मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आंखें खुलना यानी होश उड़ जाना, बाल बीका होना, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचना, कलेजे में सांप लौटना, बहुत तकलीफ़ होना, आसान ख़ता होना, होश ख़त्म हो जाना, अकल जाती रहना, अकल ख़त्म हो जाना अकल का। आगे सवाल नंबर 5 है, कालम अलिफ को बे से मिलाना है। मरहटा गर्दी, तबाही, मीर साहब, खुश मिजाज, अंडा शहज़ादी, कानड़ा दियो, बकर गदा, जिन, हुनर, धाक। चलें बेटे, आज का हमारा इतना ही काम है। आपने इस एक्सरसाइज को याद करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।